हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को किन चिन्हों से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आज का ये जो लेक्चर है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे आप जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, इसमें जब भी हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो यहां ये बताते हैं कि सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया से तात्पर्य यह है कि इन्हीं दो तत्वों या परमाणुओं से मिलकर, तत्वों के परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बने, या दो अलग अलग या तीन अलग अलग मिलके एक तत्व बने, यानी संयोजन हो जाना। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही कोई मिश्रण में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना होगा उसी से कुछ नया बनेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हीं से बनेगा। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से, तो यहां बात आई टूटने व जुड़ने से। तो जुड़ना, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं संयोजन होना। तो संयोजन की अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना, ये देख रहे हैं बीकर में, आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जो बना हुआ है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये पानी है, ये भरा हुआ पानी इसमें, ठीक है। अब क्या है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी। इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो आप जब इस एक्सरसाइज को आप घर में करेंगे या प्रयोगशाला में करेंगे तो आप देखेंगे वो बीकर थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? चलिए, सबसे पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक बीकर लिया गया है, उस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला है तथा जल डाला हुआ है। ऐसा करने में क्या होता है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो आप ये प्रयोग घर में भी बहुत करते हैं। तो चूना बाजार में मिलता है पत्थर की तरह, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाता है, उसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। और कुछ गर्म सी हवा या वायु में थोड़ी गर्माहट महसूस हो जाती है, ठीक। तो इसमें क्या है कि बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, धीरे धीरे जल मिलाइए और स्पर्श करके पता करिए क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ। तो इसे बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस क्रिया में देखिए CaO है, बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, पानी इसमें मिलाया। जब पानी मिलाया तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस मिला, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। साथ में बहुत सी ऊष्मा मिली, गर्मी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों जब मिले तो मिल करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो एकल उत्पाद का मतलब है कि दो चीजें मिलकर एक ही बना देती है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा हुई, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक कौन से होते हैं, जो इस साइड होते हैं, वो मिलकर
एकल उत्पाद जो इधर राइट हैंड साइड में आता है, उत्पाद जो करते हैं, अगर एकल उत्पाद है तो इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण जो आपके हर एक के घर में होता है या आस पड़ोस में आपने देखा होगा, जब हम अपने मकानों में व्हाइट कलर की पुताई या रंग करते हैं चूने से, तो वो उदाहरण है। देखिए अब इसमें क्या है खास बात कि जब आप चूने में पानी डालते हैं तो वो दोनों पानी और वो मिक्स होके जो घोल बनता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी संयोजन की अभिक्रिया। लेकिन उसका उपयोग क्या होता है, अब ये देखिए उसका उपयोग क्या होता है। आप इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो जब आप कहीं पे रंग करेंगे ऐसे, तो जब दीवार में ऐसे रंग करेंगे तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे मिलके क्रिया करेगी। क्या क्रिया करती है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, यानी जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चमकता है थोड़ा सा, तो उसकी चमक जो होती है हमें पुताई व्हाइट चमका हुआ मकान दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका मतलब जो संगमरमर होता है, जैसे ताजमहल बना हुआ है, उसका निर्माण भी इसी तरह से हुआ है, यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है कोयले का दहन। अब कोयला मतलब कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब जलाया जाता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। यह भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में एक और खास बात हमने देखी, देखिए ये जो क्रियाकलाप हमने किया था उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न थी। इससे अभिक्रिया मिश्रण क्या हो गया, गर्म हो गया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये सवाल कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण लिखिए। तो आप क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्रिया के दौरान ऊष्मा यानी ताप उत्पन्न होता है, उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण हमने पानी और चूने से लिया था। ठीक है, अब अगर अगला उदाहरण देते हैं ऊष्माक्षेपी का, वो बोलता है प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस यहां ये लिखिए मीथेन, मीथेन है, उसको ऑक्सीजन में मिलाया, तो जब ये दोनों मिलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के यानी वाष्प और ऊर्जा निकली। तो ये भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगली बात आती है, क्या हमारे जीवन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के और उदाहरण हैं? तो इसमें देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहां लिखा है क्या आप जानते हैं? तो इसका मतलब यह है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखते हैं कैसे, देखो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन कैसे है इसके बारे में सोचते हैं। देखिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड। ये ग्लूकोज वाला उदाहरण है, उसकी अभिक्रिया अगर जानना चाहें आप बच्चों तो ये बनेगी। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला, कई बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, तो ऑक्सीजन कहां से, हमने श्वसन से मिल रही है,
तो उसके बाद देखो एक तो बना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प और ऊर्जा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीन चीज मिलती हैं, ठीक है। अब वो क्या है देखिए, तो अगर ऊर्जा मिली तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य को विघटित कर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका उदाहरण इस तरह से लगता है कि जब आप जो फसल है या कुछ है अगर उसको कहीं पर आप रख देते हैं तो रखने के बाद आप क्या होता है, जो वो जब सड़ने सी लग जाती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी गर्मी उत्पन्न होती है। तो उसके आसपास आप कभी महसूस कीजिएगा जहां पे वनस्पतियां सड़ रही होती हैं वहां पे थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है, तो वो भी उदाहरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। बच्चों, संयोजन अभिक्रिया के बाद जो अगले प्रकार की अभिक्रिया है उसका नाम है अपघटन या वियोजन। तो उसमें चीजें जुड़ रही थी, इसमें चीजें टूट रही हैं। अब क्या, यानी जो पदार्थ यानी कि जो क्रिया में अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, देखिए क्या दिया हुआ, शुष्क क्वथन नली। क्वथन नली का मतलब ये वाली जिसको आप गर्म कर पाए, ठीक है। उसमें क्या लिया हुआ, फेरस सल्फेट 2 ग्राम, ये फेरस सल्फेट यहां लिया हुआ 2 ग्राम, ठीक है। फेरस सल्फेट लेने के बाद आपने क्या किया, उसको नीचे से बर्नर से उसको गर्म किया, ठीक है। जब आप गर्म करेंगे तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसका धुआं थोड़ा तिरछा रखना है। कभी भी प्रयोगशाला में परख नली में कुछ भी गर्म करें तो उसको, अगर ये परख नली है तो इसको कभी भी अपने मुंह की तरफ ना करके ऐसे थोड़ा दूर की तरफ, पर यह भी ध्यान रखना है अपने किसी साथी के साइड भी नहीं कर देना, पर लगा साथी की तरफ कर दी। तो इसको इस तरह करा जाता है कि अगर कोई विस्फोट या कोई क्रिया हो जिससे कुछ चीज छटक के आ जाए तो आपके मुंह पे ना आए, इसलिए इसको ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण में क्या किया हुआ देखो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दें। जब आप गर्म करेंगे तो कहता है इसके रंग को देखिए, ठीक है। और यहां पर बोलता है कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मुड़। अब देखो कैसे, जैसे आप लोग देखो पूजा होती है तो आरती की थाली आती है तो आप लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो आपको सुगंध आती है, अगरबत्ती से ऐसे करते हैं, या कोई भी धुआं निकाला तो उसको ऐसे। तो इसमें भी कह रहे हैं कि इसको धुआं सा जो निकल रहा है उसको अपने मुंह की तरफ करके वो करिए। तो ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, एक तो सूंघना है यानी गंध, और दूसरा उसके रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है इसको देखना है, ठीक है। क्रिस्टल के रंग को देखिए, दो बातें। गर्म क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट। तो ये अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया में देखते हैं हम कि क्या परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में देखिए फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4, फेरस सल्फेट। उसको जब गर्म किया यहां पर, तो गर्म करने में क्या हुआ देखिए, सबसे पहले जो बना वो फेरिक ऑक्साइड बना, देखिए Fe2O3, ठीक है। प्लस क्या बना, SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, प्लस SO3 बना। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, दो है इसमें, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, क्या है, अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक। यहां पे कितने लोग हैं, एक लोग हैं। वो अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना देगा। कितने उत्पाद बनाए यहाँ पे, 1 2 3 उत्पाद बनाए, और यह एक वियोजन या अपघटन की क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, अभिकारक टूट के एक से ज्यादा पदार्थों में टूट गया, ठीक। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देख लीजिए, FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जो हमने लिया था। अब ये देखो H2O कहां था उसमें, जब आप देखते हैं आटा है, आटे में पानी डाल दिया तो पानी उसमें शामिल हो गया,
चौक में पानी डाल दिया, कोई ऐसी चीजें जिससे पानी सोख ले वो, तो ऐसी फेरस सल्फेट में जैसे मिट्टी में पानी डाल दिया, तो वो 7H2O से मतलब है उसमें नमी है कुछ, उसको जब गर्म करते हैं तो उसका जल उड़ता है, ठीक है, और जल तो वाष्प बन के उड़ गया, और क्या हुआ, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड जो हमने यहां बताया, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो गया। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि ये दोनों गैसें, देखो ये देखो S लिखा हुआ है, S का मतलब सॉलिड, और ये गैस है, ये गैस है, ठीक। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। अब ये देखो यहां अब आ गए आपके उल्टे वाली अभिक्रिया में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो पिछले वाले क्वेश्चन बना, अगर उसको गर्म करेंगे तो एक ही है, वो टूट के क्या बनता है, वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कैल्शियम ऑक्साइड या को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, पहली बात हो गई थी। इससे अनेक उपयोग में सीमेंट का निर्माण होता है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब देखिए ये टूट कैसे रहा है, टूट रहा है गर्मी देने से। तो जो अभिक्रिया में जो गर्मी देने से जो टूटते हैं, ऐसी विघटन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारी दो तरह की अभिक्रियाएं हो गई, एक हो गई संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो गई विघटन अभिक्रिया। चलिए बच्चों, एक अपघटन की अभिक्रिया या वियोजन की अभिक्रिया का एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसमें क्या लिया गया बच्चों, लेड नाइट्रेट। तो वही बिल्कुल किया हुआ, देखिए परख नली में लेड नाइट्रेट डाला, नीचे से बर्नर से उसको ऊष्मा दी, और वो ऊष्मा देने पर ये देखो कुछ गैस निकल रही है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या अभिक्रिया हो रही है, देखो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो एक बात तो ये हुई कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का जो होगा धुआं निकलेगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है। तो जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम आया, ये आ गई देखो, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है 2PbNO3, ये है, ठीक है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है। इसको गर्म किया, ताप दिया गया है, तो क्या बना हुआ है, लेड का ऑक्साइड PbO, और ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बोलते हैं, और प्लस ऑक्सीजन मिली। तो इस तरह से टूटा, और इसमें बोला हुआ है कि रंग का धुआं कौन से, भूरे रंग का धुआं निकला। तो ये भी जो है एक तरह का अपघटन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण है। तो जब भी आपकी परीक्षा में सवाल आएगा कि संयोजन अभिक्रिया और जो वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में लिखिए, तो आपको इसके बारे में एक एक उदाहरण भी देना होगा। तो आप ध्यान से इन परीक्षाओं में जब भी आप प्रश्न लिखें तो परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखना ठीक रहता है, उससे आपका उत्तर पूर्ण रूप से बन जाता है। घटनों की अभिक्रिया में एक वैद्युत अपघटन नाम की अभिक्रिया होती है, जो कि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत जगह प्रयोग होता है। तो देखिए उसमें क्या है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन का मतलब हुआ जहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्ट की हो, ज्यादा वोल्ट की हो, एक अलग बात है। तो इसमें क्या है, अपघटन हो रहा है। तो किस चीज का अपघटन होता है देखते हैं। देखिए इसमें ये परख नलियां ले रखी हैं, दो उल्टी परख नली हैं, उसमें ग्रेफाइट की एक रॉड डली पड़ी है। ग्रेफाइट की रॉड, जो कि आपके पेंसिल के अंदर की रॉड होती है, उसको भी ग्रेफाइट बोलते हैं। अगर आपने कभी सेल देखा तो सेल के बीच में निकल के आती है, ठीक है। और एक एनोड और एक कैथोड, तो एक प्लस और एक माइनस है, और उसको किसी बैटरी से जोड़ के इसमें करंट दे दिया है। ये करंट दे दिया, ऐसे और ऐसे करंट दे दिया, और करंट देने के बाद क्या हुआ, उसके बाहर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब वो पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी क्या हो रहा है कि एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन इकट्ठी होती जा रही है। क्या हो रहा है देखिए इसमें, इस प्रयोग को देखते हैं।
तो इसमें 6 वोल्ट की बैटरी, यानी बहुत बड़ा करंट नहीं लिया। और क्या डाला इसमें, मग में इतना जल लीजिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, वो इलेक्ट्रोड डूब जाने चाहिए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी गई। ये जो जल यहां दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदें डाल दी गई। जल से भरी 2 आशंकित परखनियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उल्टा करके रख दिया, विद्युत धारा प्रवाहित करी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब इसमें कुछ बुलबुले, इस आशंकित नली में बुलबुले दिखाई देने लग गए। जब दोनों परखनियां गैस से भर जाएं, तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लो और एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों परखनियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। अब ये जो है प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। तो देखिए, एक में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, जब जलती हुई कोई चीज लाएंगे तो ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, उसको सपोर्ट करेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि इस वाली परखनली में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये एक वैद्युत अपघटन है, मैंने अपघटन हो रहा है। एक तो तापीय हो गया, ताप से हो रहा है, ये विद्युत से, करंट से वो टूट रही चीजें। ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आपको बहुत पहले बता दिया गया, किसका, कौन से विलयन का, पानी और चूने के विलयन का प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, अपने घरों में रंग सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या पूछा हुआ है, सूत्र पूछा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा पीछे से देख के या बुक से देख के, अगर आपको याद है तो उसका आंसर करेंगे, पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ यानी इस X की किससे अभिक्रिया करा दो, जल के साथ अभिक्रिया करा के लिखना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, जो अभी हमने ऊपर एक परखनली में गैस का वो करके दिखाया था, उसमें क्या थी, दोनों की मात्रा कम ज्यादा थी। वो पूछता है क्यों थी, तो मैं यहीं पे बना देता हूं थोड़ा सा। एक परखनली में यहाँ पे कम जगह थी और एक परखनली में यहाँ पे ज्यादा जगह, यानी जो गैस थी वो कम या ज्यादा भरी। इसको चित्र में भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। अब इसमें क्या देखो, ये ज्यादा भरा हुआ है और ये कम भरा हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ऐसा ये क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या है, H2O। तो H के कितने परमाणु, 2। तो ये ज्यादा जो है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला भाग जो है। तो आप इसका उत्तर लिखने के लिए इस चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। H के कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो इसलिए जगह जो है ज्यादा घेरता है। ठीक है।